हाँ, देखो ये है जैक बोर्ड का क्लास 10 कर प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं कर। ठीक है, पहला सवाल का कहते बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। अभी कर हल देख, शांत या अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो देख प्रमेय 1.6 में क्या बोलता है, मान लीजिए x बराबर पी बाई क्यू है, जहाँ p और q सह अभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 to the power n और 5 to the power m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर लिखे रही ना 2 कर पावर m इंटू 5 कर पावर m माने गुना 2 कर पावर n गुना 5 कर पावर n, इस फॉर्म में रही। जैसे मान ले n कर मान हमें 1 0 1 2 3 4 5 रखा थी, और m कर मान भी 0 1 2 3 4 5 रखा थी, तो 2 कर पावर 0 तो 1 होल और 5 कर पावर 0 भी 1 होएला। ठीक है, तो 0 0 रखब हल तो कितना हुई देख 1 है नहीं, 2 कर पावर n गुना 5 कर पावर m, तो पहला में है 13/3125। ठीक, यानी P बाई क्यू बराबर 13/3125, क्योंकि परिमेय संख्या है नहीं, तो Q बराबर 2 कर पावर n और 5 कर पावर m। ये वाला फॉर्मूला हमें जिखन देख ली, अब उकर में हमें मान रखब। देख सबसे पहले 3125 के अथी करी लसन निकल ने, अल्ही ने कितना है गलक 5 5 625 में गलक, फिर 125, फिर 5 से दिली 25, फिर 5 से दिली 1, 5 5 1 गलक नहीं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1 हो गलक 3125 के इतना लिख सकिल हमें। ठीक है, यानी 5 कर पावर 5 क्यू कर मान है गलक 5 कर पावर 5। ठीक, आप देख इकर में 13 तो उसने रही और क्यू की जगह, यानी क्यू जो है 2 कर पावर n गुना 5 कर पावर n के रूप का है, अतः 13 इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस ये एक तो पहला एक लग उत्तर, और दूसरा में देख 17/8 है ना, अब P बटे Q बराबर 17/8 लिख दे, तो 17/8 लिख ले, और देख वीडियो बनाता हूँ लाइन में। अब हिने देख Q बराबर कितना है गलत 8 के कितना लिखे 2 गुना 2 गुना 2 लिखे ले, तो Q बराबर 2 Q की भी गलत, और Q देख 2 कर पावर n गुना 5 कर पावर m के रूप का है। अब 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ये भी वही रूप कर है। तीसरा में देख 64/455 है ने, तो P बाई Q बराबर 64/455 है गलत। अब Q बराबर 2 कर पावर n गुना 5 कर पावर m हो जाए, है नहीं, ये वाला फॉर्मूला में हमें के लाने का है। तो Q कितना है 455 है नहीं, तो 4 P कर ले लागे 64 के, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 4 6 1 2 3 4 5 6 6 को लिख सकते है नहीं, यानी 64 के हम लिख दिली P के 2 कर पावर 6। ठीक है, तो आसान है। उसको 455 के कितना लिख 5 से जाए 91, फिर कितना है 7 से जाए 13, ये दी तो 5 गुना 7 गुना 13, ये 455 है गलत। ठीक है, यानी 2 कर पावर 6 बटे 5 कर पावर 5 गुना 7 गुना 13, ऐसा ना लगी वाला, तो ऐसा ना लगी कर मतलब, तो ये तो स्क्वायर टाइप में अलग नहीं, अब अगर पावर के रूप में लिखे टाइप, तो यानी 2 टू पावर n और 5 का पावर m के रूप का नहीं है, ये वाला रूप में तो अभी नहीं कर लग है नहीं, तो इसका मतलब है 64/455 का दशमलव प्रसार
अशांत आवृत्ति होगा, यही उत्तर हो गलत तीसरा कर। अब चौथा में देख 15/1600 है, ठीक है। अब P/Q बराबर 15/1600। अब Q के क्या लिख सके, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में, तो 15 के पहले निकला ली ने, तो कितना है 3 गुना 5, बस इतने कर तो अलग पी कर मान है नहीं। अब 1600 के निकला थी, 2 से दिली 800, फिर 2 से दिली 400, फिर 2 से दिली 200, फिर 2 से दिली 100, फिर 2 से दिली 50, फिर 2 से दिली 25, फिर 5 से दिली 5। अब देख 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2, 2 का पावर 6 इंटू 5 का, यानी Q बराबर 2 का पावर n 5 का पावर n का फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊपर 3 गुना 5 है और नीचे 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 है। तो P/Q 5 से तो 1 कटी, 3/2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1, तो Q बराबर 2 का पावर n 5 का पावर m का रूप का है। इसका मतलब 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यह उत्तर। पांचवा में 29/343 है। हाँ 29/343 है, तो P/Q बराबर 29/343, तो Q बराबर 2 का पावर n गुना 5 का पावर n। ये फॉर्मूला है क्या हमार, एक परमेश से सिद्ध हो है। अब देख 343 को 7 से पहले भगा दे तो 49 में, फिर 7 7 फिर 7, यानी 7 गुना 7 गुना 7 लिख सके, यानी 343 के हम लिख सकेल 7 कर क्यूब, ठीक है। तो Q यानी 2 का पावर n गुना 5 का पावर m का रूप का नहीं है, ओके वो रूप में। इसका मतलब है 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, यह उत्तर। अब छठवां में है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 है, तो P/Q बराबर कितना है जी, इतना देल है 23/2 का पावर n 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 5 का पावर 2, ठीक है। तो Q बराबर 2 का पावर n 5 का पावर m का फॉर्मूला होता है ये वाला। देखो मान ले x बराबर P/Q, जहाँ P और Q असभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m का रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव शांत होगा। सातवां में क्या बोलते हैं, 129/2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का पावर 5। अभी क्या बताएगा, तो P/Q बराबर 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 लिख दे, तो Q बराबर 2 का पावर n गुना m का पावर 5 का पावर m का रूप में हम लोग देखना पड़ेगा, ठीक। पहले 129 के देख, 3 से जाइए 43 धरे, फिर 43 से के, यानी 3 गुना 43 से होगा, ठीक। अब Q का मान कितना है, तो Q का मान तो दे लिया, 2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, यानी 3 गुना 43 है, तो 2 का पावर 2 फिर 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 Q बराबर, ठीक है। यानी Q 2 का पावर n 5 का m के रूप का नहीं है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रशांत अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। अब 8वां में है 6/15। एक P/Q बराबर 6/15 देला है नहीं, तो Q बराबर 2 का पावर n और 5 का पावर m, एक तो फॉर्मूला से बना थे, यानी 2 6 के पहले के लिए 2 3 6 होला, फिर 15 के लिए कितना 3 5 15, यानी कितना है ऊपर 3 गुना 5 2 गुना 3 हो गया P और Q हो गया 3 गुना 5, यानी 2 गुना 3 बटे 3 गुना 5 हो गया, ठीक है। कट गया 3 3, तो 2/5, तो Q बराबर 5 का पावर 1, यानी Q जो है 2 का पावर n 5 का पावर m का रूप का है, ठीक है।
है, इसका मतलब 5 का पावर m के रूप में तो है, 2 का पावर 0, 5 का पावर 1। ठीक है, देखिए हमें लिख सकिल 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब 9वां नंबर में 35/50, p/q बराबर 35/50, तो q बराबर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m, तो 5 7 35, 7 के 7 यानी 35 के लिख सकते 5 गुना 7 से लगा 50 के आप कर अपने 2 से 25 धर गलत, फिर 2 से 3 नहीं 5 से गलत 5 करे, यानी 2 गुना 5 गुना 5 ये हुई जी q बराबर 50 बराबर 2 गुना 5 गुना, अब p/q बराबर 5 गुना 7/2 गुना 5 गुना 5, 5 5 कट गलत यानी 7/2 गुना 5, तो q बराबर कितना हो गया 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, यानी q जो है वो 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप का है। इसका मतलब 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। खाली नीचे वाला के देखा था, समझ लेनी q वाला के। अब देख 10वां में 77/210 है, ठीक, तो 77/210 है, तो p/q बराबर 77/210 है, तो q बराबर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m का फॉर्मूला में फिट होना चाहिए, है ना। देख 77 के पहले कर ली तो कितना धर गलत 7 धरे, 7 11 यहाँ पे 11, 7 गुना 11 हो गलत। अब p का मान 77 यानी 7 गुना 11, ठीक है। 210 के 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ऐसा न थे, यानी 2 3 5 7, तो 7 7 तो कट जी, तो 11/2 गुना 3 गुना 5 वाला, ठीक, यानी 2 का पावर 1 3 का पावर 1 5 का पावर 1 ये वाला फॉर्मूला में आते। इसका मतलब 2 का पावर n गुना 5 का पावर m का रूप का तो है, ये नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ये गलत उत्तर। अब दूसरा सवाल, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर कर सवाल में कहते उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार के लिखे खाई करना ना। अब सबसे पहले p/q बराबर p/10 का पावर m, ठीक है, यानी p/q बराबर कितना है p/2 गुना 5 का पावर m लिख सके हम, यानी p/2 का पावर m गुना 5 का पावर m इस रूप में, तो q का मान 2 का पावर हाँ 2 का पावर m गुना 5 का पावर m का रूप में है, ठीक है। उदाहरण रहे वो पहला देख p/q बराबर 13/3125, वह वाला जो पहले एक नंबर में आपके देखा था p/q बराबर कितना है जाता है p/2 का पावर m 5 का पावर m, यानी q बराबर कितना है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते 3125 के, यानी 13 इतना है 5 का पावर 5, ठीक। p/q बराबर 13/5 का पावर 5 अलग नहीं, तो p/q बराबर 13/5 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5, अब इतना लिख सकिल। अब p/q बराबर 416/5 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर, यानी p/q बराबर 416/5 गुना 2 का और 5, यानी 416/10 का पावर 5, p/q बराबर इतना ही गलत, ठीक है, यानी p/q बराबर 0.006100416, यानी 13/3125 0.00416,
416 यही अगला उत्तर। अब दूसरा वाला में देख पी बाई क्यू बराबर 17/8 है, ठीक है। यानी पी बाई क्यू बराबर पी बटे 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। अब क्यू बराबर 8 है तो 2 गुना तो लिख सके है नहीं, पी का मान तो 17 है। अब पी बटे क्यू बराबर 17/2 का पावर 3 हो गया है नहीं। अब पी बाई क्यू बराबर 17/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 बटे 5 का पावर 3 तो कटी। यानी पी बाई क्यू बराबर 17 गुना 125/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3। अभी के सॉल्व कर, आलू ऊपर 2125 नीचे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3। यानी पी बाई क्यू का मान कितना है अलग तो 2125/2 गुना 5 का पावर क्यूब। यानी पी बटे क्यू बराबर हो गई पी बटे क्यू का मान 2125/10 का पावर 3 यानी पी बाई क्यू बराबर 2.125 यानी 17/8 बराबर 2.125। ये भी गलत उत्तर। अब चौथा में क्या कहते, चौथा में कितना है पी बटे क्यू बराबर 15/1600 मैंने जितना सवाल है ना सब है तो ये देखे कि पी बटे क्यू बराबर कितना है पी बटे 2 का पावर m गुना 5 का पावर m। पी बराबर 15 है तो 3 गुना 5, क्यू बराबर 1600 है तो ये 2 का पावर 6 लिख सके गुना 5 का पावर 2। ये लसन निकला रही वाला में देख लेबे इधर। पी बटे क्यू बराबर कितना है 3 गुना 5/2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 यानी क्यू नीचे हो जाए 3 गुना 5/2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2। अब ऊपर नीचे गुना करते तो 5 का पावर 4 बटे 5 का पावर 4 से, ठीक है। तो इसने गुना कर लू कैसे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख 15 तो हो गया गुना 625 बटे 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर भी 6, ठीक है। यानी ऊपर हो जाए 9375 पी बटे क्यू बराबर उतना बटे 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 6 यानी पी बाई क्यू बराबर 9375 बटे 2 गुना 5 का पावर 6 यानी पी बाई क्यू बराबर 9375 बटे 10 का पावर 6 हो गया, ठीक है। यानी पी बाई क्यू का मान कितना है 0.00937 इतना होला। यानी 15/1600 बराबर 0.00937 ये हो गया उत्तर। अब चौथा में देख, चौथा में क्या कहे थे पी बाई क्यू बराबर 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 है। यानी पी बाई क्यू बराबर हो जाए पी बटे 2 का पावर m गुना 5 का पावर m। ये वाला में हमारा है यानी ऊपर हो जाए 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 और ऊपर नीचे 5 का पावर 1 से गुना कर दे, ठीक। फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों गुना कर तो पी बाई क्यू बराबर 115 हो जाए ऊपरे और नीचे हो जाए 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 यानी 2 गुना 5 का पावर 3 यानी 115/10 का पावर 3 हो जाए नीचे। यानी पी बाई क्यू बराबर 0.115, ठीक। के सॉल्व कर वैल्यू तो 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 बराबर 0.115 यह उत्तर हो गया। शांत वाला निकला क्या तो अब देख पी बाई क्यू बराबर 6/15 है, ठीक है। तो पी बटे क्यू बराबर 6 सॉरी पी बटे कितना है 2 का पावर m गुना 5 का पावर m का फॉर्मूला में यानी पी बाई क्यू बराबर कितना 2 गुना 3 ऊपरे और नीचे 3 गुना 5 यानी पी बाई क्यू बराबर 2/5 हो गया 3 कटलक। अब ऊपर नीचे 2 से गुना कर तो ऊपर 4 हो जाए नीचे 10 हो जाए पी बाई क्यू का मान यानी 0.4 यानी 6/15 का मान 0.4 आंसर। अब नौवा में देख पी बटे क्यू बराबर 35/50 है तो पी बटे क्यू बराबर पी बटे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m है। तो ऊपर हम 35 के लिख सके 5 गुना 7 और 50 के लिख सके 2 गुना 5 गुना 5 यानी पी बाई क्यू बराबर 7/2 गुना 5 यानी पी बटे क्यू बराबर कितना हो जाए 7/2
10 यानी 0.7 यानी 35/50 0.7 हो गया उत्तर। तीसरा सवाल क्या कहते हैं नहीं, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो देख ये इतना भरी है 43.123456789 ईसन है। और दूसरा है 0.010120012001200120000 इस टाइप पर बढ़त है। तो पहला वाला पहले देखिल है नहीं, इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। शांत हो गया आखिर तक नहीं बढ़ते रह, यानी q जो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा। p/q बराबर 43 इतना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी q होगा, यानी q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 दोनों होंगे। ठीक है, 2 से भी हो जाए और 5 से भी जाए, यही होगा गलत उत्तर। दूसरा हम देख 0.1200120012001200 इस टाइप को बढ़त है नहीं। अब इसको हमको करना पड़ेगा परिमेय संख्या है कि नहीं उसको देखा है। तो इसका दशमलव प्रसार तो अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है नहीं, अपरिमेय संख्या ही बोला। ठीक, बढ़ते जाते तो इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यह उत्तर ही गलत। अब तीसरा नंबर में क्या कहते 43.123456789 कर ऊपर में बार लगा दी यानी रिपीट होते रही। कहीं इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती है तो परिमेय संख्या यानी p/q बराबर 43.123456789 कर बार ऊपर लगा दे यानी q 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होगा, यानी q का जो मान है p और q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना 2 और 5 के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होगा। यही एक उत्तर। खत्म है लकी वाला पार्ट। एक लगे सवाल है, बस तनी तनी प्रैक्टिस करते रहे कोई सबके, पॉज करके बिना प्रैक्टिस कर तो समझे में नहीं आएगा, नहीं थे क्या नहीं, सब नया नया लाए।